हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर जो एक फील्ड होती है जिसके अंदर फार्मर्स जो हैं क्रॉप्स को ग्रो करते हैं इन देयर फील्ड्स फॉर ऑब्टेनिंग द फूड लाइक वीट, राइस एक्सेट्रा। दिस इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। इंडिया की 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। इवन इंडिया जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड सेकंड रैंक होती है एग्रीकल्चर आउटपुट के अंदर। इंडिया रैंक सेकंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन एग्रीकल्चरल आउटपुट। नाउ कम टू स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की स्टडी को हम एग्रीकल्चरल साइंस बोलते हैं। नाउ व्हाट इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? फार्मर्स जो हैं जब वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं अपनी फील्ड्स के अंदर तो वो सर्टेन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। दे परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। एक सीक्वेंस के अंदर सर्टेन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं जब तक उनकी क्रॉप जो है वो मैच्योर नहीं हो जाती एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। उन एक्टिविटीज को हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। इन प्रैक्टिसेस से ही क्रॉप की जो ओवरऑल यील्ड होती है वो इंक्रीज होती है because of these practices. Now we'll discuss about the steps occur during the agricultural practices. Number one step is the preparation of the soil. क्रॉप की जो क्वालिटी है वो डिपेंड रहती है सॉइल की कंपोजिशन के ऊपर। सबसे पहले जो है हमें आइडियल सॉइल को चूज करना है उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। अब एक आइडियल सॉइल क्या होती है? बैलेंस्ड होनी चाहिए, वो प्रॉपरली वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, उसका पीएच ऑप्टिमम होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना है। We can prepare the soil by 3 methods: plowing, leveling and manuring. Second step is sowing of seeds. Now हमारी soil जो है वो prepare हो चुकी है। Next is the sowing. Sowing क्या होती है? ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम seeds को place करते हैं ground soil के अंदर। We place the seed in the ground soil for future growth of a crop. अब सीड्स भी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, तभी हमें प्रॉपर एक बढ़िया क्रॉप रिजल्टेंट में मिलती है। अब सीड्स भी हम बहुत सारे सोइंग भी हम बहुत सारी तरीके से कर सकते हैं। वी कैन डू इट बाय हैंड या फिर सीड ड्रिल यूज करके या फिर ट्रेडिशनल मेथड यूज कर सकते हैं सोइंग के लिए, या फिर मॉडर्न मेथड्स भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। दिस इज द थर्ड स्टेप। नाउ एज वी ऑल नो प्लांट्स को बहुत सारी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कभी कभार जो है सॉइल के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं हो पाते, डेफिशिएंसी हो जाती है किसी न्यूट्रिएंट की। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर सॉइल के अंदर ऐड करना बहुत ही जरूरी है। क्या काम करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स? मैन्योर जो है ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं। दे आर बेसिकली द नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं प्लांट एंड एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से। मैन्योर जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, विच इज प्रोवाइडेड टू द क्रॉप। नेक्स्ट इज द फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स जो है एक फर्टाइल सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है और छोटी छोटी प्लांट एंड एनिमल लाइफ होती है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये कमर्शियली अवेलेबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। These are the commercially available plant nutrients. जो कि एक हेल्दी ग्रोथ एंड प्लांट्स की डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज द इरिगेशन। नाउ एज वी ऑल नो प्लांट को ग्रोथ करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है सभी न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के हर पार्ट तक। वाटर जो है वो
सॉइल के मॉइस्चर को भी मेंटेन करके रखता है, इवन सॉइल को प्रिवेंट करता है कि वो ड्राई ना हो जाए। तो इरिगेशन जो है ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम वाटर सप्लाई करते हैं अपनी क्रॉप्स को इन द फील्ड्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द स्टोरेज। नेक्स्ट स्टेप इज द वीडिंग। वीडिंग क्या होता है? वीडिंग जो है इट इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं क्रॉप्स के साथ। दोज आर कॉल्ड एज द वीड्स। ना उनको रिमूव करना भी जरूरी है। बहुत सारे अनडिजायरेबल प्लांट्स क्रॉप्स के साथ साथ ग्रो हो जाते हैं। जब वो साथ साथ ग्रो हो जाते हैं तो वो वीड्स जो हैं वो compete करने लग जाती हैं क्रॉप्स के साथ फॉर देयर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट, जिसकी वजह से कंपटीशन अराइज हो जाता है वीड्स और उस क्रॉप के अंदर, जिसकी वजह से क्रॉप को जो है कम न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट मिल पाती है सर्वाइवल के लिए। दैट्स व्हाई दे शुड बी रिमूव्ड। सो उनको रिमूव करने के लिए वी यूज अ प्रोसेस कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग के अंदर जो है हम कल्टीवेटेड फील्ड से वीड्स को रिमूव करते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं वीडिंग करने के। हम हाथ से पुल आउट कर सकते हैं या फिर हम वीडीसाइड्स भी यूज कर सकते हैं। वीडीसाइड्स क्या होते हैं? ये स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो हम स्प्रे करते हैं क्रॉप्स के ऊपर, सो दैट जो वीड्स हैं, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं क्रॉप्स के साथ जो ग्रो हो गए हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। नेक्स्ट स्टेप इज दी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जब हमारी क्रॉप जो है प्रॉपरली मेच्योर हो जाती है, देन वी कट एंड गैदर देम, in which we do threshing, winnowing. Next is the threshing. हार्वेस्टिंग के बाद हम थ्रेशिंग करते हैं। थ्रेशिंग भी एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर वी सेपरेट द ग्रेन सीड्स। ग्रेन सीड्स को हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम द पॉड्स ऑफ दैट प्लांट। एंड लास्ट स्टेप इज द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। स्टोरेज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं होगा क्रॉप का तो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो सकती है, खराब हो सकती है। तो क्रॉप्स को अच्छे से स्टोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो प्रॉपरली वेल ड्राइड होनी चाहिए। जिस भी कंटेनर में आप उसको स्टोर कर रहे हो वो प्रॉपरली सील्ड होना चाहिए, वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, ताकि जो है कोई भी मॉइस्चर कंटेंट उस कंटेनर के अंदर ना जा पाए और सीड्स जो है वो हमारी खराब ना हो। दिस इज हाउ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टेक प्लेस। नाउ अर्थवॉर्म जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं फार्मर्स के। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, सब सॉइल और टॉप सॉइल को मिक्स करने में हेल्प कर देते हैं, सॉइल की फिजिकल कंडीशन को मेंटेन करके रखते हैं, और वो हेल्प करते हैं एक प्लांट को जो है जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड किए जाएं। देन दे ऑल्सो हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट। जो भी सराउंडिंग में वेस्ट मटेरियल्स है उसको रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं earthworms. That's why they are called as the best friends of the farmers. I hope you understood this topic properly. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.